नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगल। अभी हम चकिया प्रखंड के महुआवा पंचायत में हैं और यहाँ पर लोगों से काफ़ी बात हुई है आए दिन इन दिनों। तो उन लोगों से जब बात हुई तो हमको एक नाम बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा था। खैर, इनसे तो हम पहले भी नॉमिनेशन केंद्र पे मिले थे बाई चांस, तो अब हम लोग इनसे आ गए हैं मिलने खुद ही और जानेंगे कि यहाँ पे जो मुखिया उम्मीदवार जो खड़ी हैं इस क्षेत्र से कितना वाकिफ़ हैं और इनके जो पुत्र हैं, जो इनके प्रस्तावक भी हैं, वो इस क्षेत्र में क्या काम करवाना चाहते हैं। तो इन दोनों से ही बात करना था, तो हम लोग आ गए। तो पहले तो आपका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में। हाँ चाची, तो एक बात बताई रहुआ, राउत क्षेत्र में नल जल कैसन बा? नल लगल बा? ना, नल लगल नहीं खे? लागल बा, पानी ना आते हैं। अच्छा, तो मतलब लगने का कोनो मतलब ही नहीं है। हाँ। अच्छा, ये नली गली? ना, नली गली का हालत ठीक नहीं है? ना। नहीं ठीक है। तो यहाँ पे हम इनके पुत्र से भी पूछते हैं, जब आपका नाम इतना सुन रहे हैं तो इतना नाम सुनने के पीछे का कारण भी जान लेते हैं। इन सारे क्षेत्रों से आप जो समस्या है वाकिफ हैं आप? जी मैम। तो ये जो आपकी मुखिया उम्मीदवार हैं ये भी बहुत कुछ बता रही हैं कि नल जल लगा है, उसका कोई फायदा नहीं है। इस चीज़ों को जानते हैं आप भी? जी बिल्कुल जानते हैं। तो एक बात बताइएगा, जब आप लोग इतना जानते हैं, आप यहाँ पे मुखिया उम्मीदवार के पुत्र से पहले यहाँ पे एक जनता के तौर पर है, तो आप लोग मुखिया से सीधे बात क्यों नहीं करते? जी मैम, मुखिया से तो बात हमारा नहीं होता था, लेकिन मेरे पंचायत में वार्ड नंबर 8, 11 और 12 में नल जल का काम हुआ है। अच्छा। पानी भी टाइम समय समय पे आता है। बाकी नाला का काम नहीं हुआ है मैम। स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है, मतलब कि, और वो डस्टबिन भी नहीं बटा है मैम। बहुत सारे काम मतलब कि अधूरा है। ये सब चीज़ तो हम लोग जनता से बहुत जाने हैं। एक एक वार्ड में लगभग गए हैं हम लोग, लोगों से बात किए हैं चाची, और लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी दिक्कत है। तो आप लोग कितना काम करने वाले हैं आगे, ये भी हम लोग को जानना है। जी बहुत सारा काम करेंगे, जितने भी सरकारी लाभ आएगा वो जनता तक पहुँचाएंगे मैम, और अच्छा से काम करेंगे। हमारी मम्मी मुखिया बनेगी, हम उनका प्रस्तावक हैं। उनका मतलब कि मिलजुल के आप लोग सारा साथ में काम करेंगे। जी मैम। चलिए बढ़िया है, अब आप लोग काम करेंगे आगे तो अच्छा है। अच्छा, एक बात पूछना था हमको कि वहाँ पे एक जगह था, वही पहले नहीं बताएंगे कौन सी जगह पे लोग बोले हैं, वहाँ पे कह रहे लोग कि चबूतरा आप खुद बनवाए हैं आके। जी मैम। कौन सा जगह पे बनवाए हैं सर? ये वार्ड नंबर 14 में है मैम। चबूतरा भी बनवाए हैं, विसर देवी का मंदिर का प्लास्टर भी कराए हैं, और उसके बाजू में एक और मंदिर बनवाए हैं मैम। मतलब चबूतरा बनवाना, मंदिर बनवाना, मतलब इसके पीछे ये चुनाव में खड़ा होना मनसा था पहले से? पहले से मनसा था मैम, लेकिन फिर भी हम 4-5 साल चुनाव हारने के बाद भी जनता को सेवा किए हैं और समाज में विकास का काम किए हैं। मतलब लोगों के प्रति आप लोग काम करना चाहते थे, इसलिए ये सब हुआ? जी जी बिल्कुल मैम। अच्छा, आप बताइएगा चाची, आपके क्षेत्र में जो नली गली का हालत दिख रहा है, आप सब देखी हैं? हाँ। ये जो गली खराब है, आने जाने में आप लोग को भी दिक्कत होता होगा? तो दिक्कत ना हो? दिक्कत होता है। बहुत मुखिया जी से मिली हैं आप कभी? ना। क्या है? तो ना बोला नहीं तो कहीं मिलल जा। वो मिलते ही नहीं है ना? हाँ। मतलब लोग यही बात बोल रहे थे, मुखिया उम्मीदवार भी यही बात बोल रही हैं। तो अब आप मुखिया में उतरी हैं, लोगों से मिलेंगी? हाँ। जब दिक्कत होगा तो लोगों का सुनेंगी। हाँ। और आपके बेटे भी साथ में काम करने वाले हैं। तो सर एक बात बताइएगा, ये जो मुखिया जी कभी मिलते नहीं हैं लोग कहते हैं, आपके साथ भी यही चीज़ तो नहीं होगा अगर कहीं जीत गई आपकी माता जी तो? जी नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा। मैं तो आज भी और कल भी, जैसे मतलब आज हूँ उस तरह कल भी लोगों के बीच में रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे और लोगों का सुनेंगे। जैसे जो काम बताएंगे, अगर बताएंगे भी और हमें भी दिखेगा वो काम करूँगा मैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे आपको पूछना था, मुखिया जी का सैलरी ज़्यादा नहीं होता है, 2500 होता है। इतना में तो माता जी हैं तो घर पे हैं तो इनका तो हो गया। आप लोग भी इसमें जुटेंगे, 2500 सैलरी, इतना काम करेंगे तो फिर आगे का बात कैसे आप लोग इतना कर पाएंगे? जी काम होगा मैम। सरकार की तरफ से बहुत सारे मतलब कि योजना आती है, उस योजना में मतलब कि काम होगा। काम होने के बाद मैम मतलब कि जो कार्यकर्ता रहेंगे हमारे साथ, भाई बहन रहेंगे, वो मतलब कि अपना मिलजुल करके हम लोग काम कराएंगे। विकास होना चाहिए मैम। वैसे तो नॉमिनेशन सेंटर पे ही बहुत लोग आए थे, आपसे प्रेम श्रद्धा दिख रहा था वहीं पर, लेकिन हमको बात करना था विशेष रूप से कि अगर आप जीत गए तो पहले जो मुखिया जी थे कि मिलने ही नहीं आए, सारा बाल्टी तक गबन हो गया। मतलब कचरा का पेटी जो मिला था कि बांटना है वो भी नहीं बटाया ठीक से।
तो आपके क्षेत्र में आप सब ये सब चीज़ें जानते हैं अच्छे से? जी बिल्कुल जानते हैं मैम, कुछ नहीं बता है मैम। और मेरे रसमंडल गांव में जैसे वार्ड नंबर 7, 8 और मतलब कि 9 है मैम, यहाँ तो मेरे गांव में बिल्कुल ही कोई काम नहीं हुआ है, मतलब 5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ है मैम। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब आप जानते हैं तो एक बात बताइएगा, ये जो सड़क वड़क का हालत है, थोड़ा सा बारिश हुआ तो कीचड़ हो जा रहा है, पहले भी आए लोग तो कीचड़ हो जा रहा था उससे में भी बारिश होते ही, तो आगे आप लोग इस पे काम करेंगे? जी बिल्कुल काम करेंगे मैम। बाढ़ का जब स्थिति जब यहाँ होता है मैम तो काफ़ी पानी यहाँ हो जाता है। बाढ़ के समय में भी बहुत सारे कोई ऐसा मतलब अधिकारी लोग हम लोग को देख रेख करने के लिए हमारे गांव में नहीं आते हैं। हमारे गांव के पड़ोसी गांव है कुरगावा, वहाँ भी बुरा हाल होता है। जैसे कि इन दोनों गांव के मतलब कि निकलने के लिए कोई रास्ता कोई उपाय नहीं है मैम। नाव लगवाते हैं हम लोग खुद को, हम मतलब कि नाव लगवाते हैं मैम। आप लगवाते हैं? जी मैम। और यहाँ पे लोग आने जाने का रास्ता बनता है नाव से? जी, खाने का सामग्री भी अपने तरफ से हम किए हुए हैं और मतलब कि तिरपाल जो वितरण किए सरकार के तरफ से हमको मिला, हम लेकर के वितरण भी किए। मतलब बहुत मतलब कि बेनिफिट। लॉकडाउन में भी मैम बहुत सारा प्रयासी जो आए थे उनका सेवा हम लगातार 1 महीना किए मैम। ये जो प्रवासी लोग आए थे वो लोग कहे कि आप वहाँ पे जाके सरकारी योजना का लाभ दिलवाने का कोशिश किए, शायद हम वार्ड नंबर 1 में थे उस समय, वो लोग कहें कि आप थोड़ा मदद किए कि सरकारी योजना उन तक पहुँचे, तो मतलब ये किस तरह का पहुँच से आप मदद कर पाए? जी, एक सर हैं मतलब कि डॉक्टर प्रमोद सर हैं जो हमारे बहुत करीबी हैं, उनके माध्यम से यहाँ से लेकर के केरला तक लोग प्रयासी लोग को मैं मदद किया मैम। और मदद करने के कारण जो है बहुत सारे लोग जो है मतलब कि जो मेरे विपक्षी हैं वो हमको मीडिया के द्वारा मतलब बुला करके हमको दलाल साबित किया गया कि ये तिरपाल वितरण हुआ है वो दलाल के माध्यम से हुआ है, राशन सामूहिक किचन जो चला है वो दलाल के माध्यम से हुआ। मतलब बहुत सारा जो सामूहिक किचन और जो तिरपाल बांटना, ये आपके पास फंड कैसे आया? क्योंकि अभी तो ये मुखिया के तरफ आने वाला था, तो ये आप अपने तरफ से अपने पैकेट से करवाए सब काम? जी नहीं, पैकेट से नहीं कराए मैम, मतलब कुछ तो पैकेट से खर्चा हुआ, कुछ सरकार के तरफ से जैसे मिला मैम। जैसे तो सरकार की तरफ से आपके वार्ड में आया था? जी, मेरे वार्ड में 7, 8 मतलब कि 9 में भी आया था और बाजू वाले गांव में जो कुरगावा वार्ड नंबर 4 है वहाँ के लिए भी वहाँ भी दिए और वहाँ के लोगों के लिए भी सामूहिक किचन मतलब कि चलाए मैम। अच्छा, तो आप वार्ड के साथ मिल के ये सारा काम किए थे? वार्ड में हमारे चाचा उमेश सहनी हैं, उनके साथ में मिल करके और काफ़ी मेहनत किए मैम। मेहनत करने के बाद में बहुत सारा मतलब कि हेल्प हुआ लोगों को। प्रयासी जो आए थे उनको तो कोई देख रेख करने वाले नहीं थे मैम, केवल मैं और मेरे मित्र हैं सुमन जी और श्रीलाल जी, ये 3-4 आदमी हम लोग मिल करके रात को 2 बजे सीओ साहब से मिलते थे, बीडीओ साहब से भी मिलते थे। वहाँ से जो भी सामान मिलता था हम लोग मतलब कि प्रयासी तक पहुँचाते थे। मतलब जो भी प्रवासी आए थे लोग गांव में रहने के लिए, आप लोग वहाँ तत्पर थे, बहुत अच्छी बात है। वो कोरोना का टाइम था, लोग घर से नहीं निकल रहे थे, आप लोग इतना मदद कर रहे थे, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि ये जो अभी आने वाला टाइम, मतलब अभी आप लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन भी हो गया, सिंबल वगैरह सब अब मिल गया है, तो फिर अब आप लोग कौन सा ऐसा मोटो होगा जो जनता को आपको पूरा भरोसा रहे कि ये काम पहले हो जाने वाला है, तो ऐसा कुछ है? जी है मैम, बहुत सारे मेरे पंचायत के अंदर है। जैसे मैम गौरे गांव है मैम, वहाँ मतलब कि नाला का निकासी जो है काफ़ी समय से अधूरा है। वो नाला वहाँ पे नहीं है? जी, नाला वहाँ नहीं है। मेरे गांव में है मैम की रोड जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। मतलब पंचायत के अंदर बहुत सारे समस्या है मैम कि उस पर मेरा ध्यान है। मतलब कि चुनाव जीतने का, हमारी मम्मी चुनाव जीत जाएगी तो मैं बहुत सारे काम कराऊंगा मैम। तो ये सब चीज़ आप भी जानती हैं चाची, चुनाव में खड़ी हो रही हैं आप, तो नाली वाली नहीं बना है, वो सब जगह पे गई थी, लोगों से मिली हैं? मिलम ना बहुत जाए। हाँ, तो गई है ना, लोगों से मिली है। हाँ, तो लोग अपने समस्या बताए हैं तो आप उसको दूर करेंगी? दूर करना होगा, अब आप चुनाव जीतेंगी तो, अगर जीत गई तो। हाँ, चलिए बढ़िया है ये सारी चीज़ें। अगर उम्मीदवार बहुत पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी अगर समाज सेवा में उतरना चाह रही हैं तो बहुत अच्छा बात है, और इनके बेटे इनके साथ है कंधा से कंधा मिला के, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में जो परिणाम आएगा यहाँ के चुनाव का, तो आप जीते। अगर जीते तो अच्छी बात है और ना जीते तो ये जनता का देन है। भैया आप लोग अब इन सारे लोगों से बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं।
इन लोगों को आप वोट देंगे कि नहीं देंगे, किनको देना है, ये सब आप अपने सोच समझ से तय कीजिए। क्योंकि जो बात आप लोग हमको बताए हैं अलग अलग वार्ड में जाके, तो आप लोग सीधे बोले हैं मुखिया बदलेंगे, अब बदलना है कि नहीं बदलना है, किनको लाना है, ये सब आप खुद तय कीजिए, सोच समझ के कीजिएगा मतदान, क्योंकि आप ही के हाथ में है आपके क्षेत्र का विकास। जी जी मैम, मेरे पंचायत में 4 गांव हैं, जिसमें 4 गांव हैं, 16 वार्ड है, कुरगावा है गांव, रेवनी विलेज कुरगावा है, रेवनी विलेज बलवा है, रेवनी विलेज महुआवा है और रेवनी विलेज मैम बैरिया बंजरिया है। मेरे पंचायत में 16 वार्ड है। 16 वार्ड में ही बहुत सारे काम अधूरा है, जिनको हम चाहते हैं कि मतलब कि विकास का काम करें, आने वाले समय में विकास करने के बाद मुझे और मौका मिले। जी हाँ, ये सब क्षेत्र में हम लोग गए हैं, लोगों से भी बात किए हैं और उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। क्योंकि आप लोगों से हम मिले थे पहले भी, तो सोचे कि एक बार आपसे फिर से मिल लें और सीधा साफ साफ बात जान लें कि आगे आने वाले समय में आप लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो अभी हम बात कर लिए, अभी आगे और भी वीडियोस इधर के होंगे आप लोगों के लिए, जो कि ये चीज़ बताए कि आप लोगों के क्षेत्र में अलग अलग लोगों का क्या है मत। बाकी आप अपने उम्मीदवारों को अच्छे से समझें और उनकी बातों पर गौर करें और फिर जाकर उन्हें चुनें। चलिए अभी चलते हैं, धन्यवाद।